नाजरीन, प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार में आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने नौजवानों को जो आला कारकर्दगी करते हैं या कोई मुनफरद टैलेंट रखते हैं तो उनको मुतारफ़ करवाते हैं। लेकिन आज जो बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और इससे उन्होंने अपने मुल्क व कौम और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और कैथलिक टीवी के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आपसे उनका तारफ़ करवाते हैं। तो पहली नशिस्त पे हैं हमारे साथ नयाब जमील और दूसरी नशिस्त पे हैं हमारे साथ मोनिका अख्तर। तो नयाब, हम चाहेंगे कि आप ख़ुद हमारे नाजरीन को बताएं कि आपने ये जो मार्क्स हासिल किए हैं ये कितने हैं और ये मार्क्स हासिल करने के बाद आपकी फ़ीलिंग क्या है? जी, मेरा नाम नायाब जमील है। मैं सेंट मेरीज़ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 1076 मार्क्स लिए और ये लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी इस खुशी को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और साथ ही साथ उसने मुझे अपने माँ बाप का फ़ख्र बनने का, अपने स्कूल का फ़ख्र बनने का मौका दिया। मैं इसके लिए उसकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जी मोनिका अख्तर, आप बताएंगी हमारे नाजरीन को कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं और आज जब आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर कैथलिक टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं तो क्या फ़ील कर रही हैं? मेरा नाम मोनिका अख्तर है और मैंने 16,500 नंबर्स लिए हैं। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि खुदावंद ने मुझे 1000 अबव नंबर दिए और 1065 नंबर्स दिए। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और खुदावंद ने मुझे अपने माँ बाप का फ़ख्र बनाया, अपने स्कूल का फ़ख्र बनाया। मैं इन सब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी नयाब, आप बताएंगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो हमारा यहाँ आपको बुलाने का मकसद होता है कि जो लोग आपको देखते हैं वो भी इंस्पायर हों। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इन नंबरों को हासिल करने के लिए? जी, देखें, हर काम के लिए स्ट्रगल, मेहनत तो लाजिम होती है और इसी तरह हमने भी बहुत ही स्ट्रगल की है। हमारे स्कूल वालों ने स्पेशली हम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने प्रिंसिपल्स की, जिन्होंने हमें इस नाजुक वक्त में जब हमारे पेपर्स होने वाले थे हमें तमाम तरह की एक्टिविटीज़ से दूर रखा। ख़ासतौर पे सिस्टर विक्टोरिया, सिस्टर अज़मत, सिस्टर रहीला, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें मतलब इतना कीमती वक्त दिया। हमें बाकी सब, जबकि मैट्रिक को इन दिनों में काफ़ी यूज़ किया जाता है, मतलब लाइक बच्चे काफ़ी काम करते हैं टीचर्स के साथ, ये करें वो करें, लेकिन उन्होंने हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम दिया। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं उनके लिए। और मेहनत तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। आप कुछ मेहनत करते हो तो फिर अगर उसका सिला अच्छा मिले तो आपको वाकई में अच्छा फ़ील होता है। जी मोनिका, आप भी मेरा ख्याल है एक ही स्कूल की स्टूडेंट हैं, तो आपने कितनी मेहनत की इस मकाम को हासिल करने के लिए, इतने नंबर हासिल करने के लिए आपने किस तरीके से मेहनत की? जी, मैंने भी बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की। और सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें इतने अच्छे टीचर्स दिए गए। उन्होंने भी हमारे पे बहुत मेहनत की, हमारे प्रिंसिपल्स ने भी हमारे पे बहुत मेहनत की, सिस्टर अज़मत, सिस्टर रहीला और सिस्टर विक्टोरिया। मैं इन सब का खुदावंद के बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे टीचर्स खुदावंद ने हमें दिए, जिन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत की। जी नयाब, आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि आपने किस स्कूल से ये पढ़ा है कि आपने 1076 नंबर जो हैं लिए हैं, तो कहाँ से आपने पढ़ा है? आप किन किन टीचरों को आज अप्रिशिएट करना चाहेंगी? जी, मैं सेंट मेरीज़ हाई स्कूल मरियम निशात कॉलोनी की स्टूडेंट हूँ। हमारे तमाम टीचर्स ने हम पे बहुत मेहनत की है, स्पेशली सर इमरान, सर मुनीब, मिस सीरम, मिस आयरा बानो और भी जितने भी टीचर्स हैं। मैं सारे स्टाफ की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हम पे इतने नाजुक वक्त में, जब हमारे पेपर्स होने वाले थे, हम पे बहुत मेहनत की, हमें टाइम दिया। मैं दिली तौर पर उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जी मोनिका, आप मुझे बताएं कि आप, जब मैंने पहले बात की जैसे कि आप एक ही स्कूल से हैं, आप भी सेंट मेरीज़ हाई स्कूल मरियम निशात कॉलोनी से हैं, तो आप अपने साथी के बारे में क्या बताएंगी? किस तरह उन्होंने प्लानिंग की, मेहनत की कि आज आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए? जी, मैं अपने पूरे स्टाफ के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ और सब टीचर्स ने हम पे बहुत मेहनत की है, स्पेशली सर इमरान, सर मुनीब, सर इरफान, मिस रिफ़त, मिस सीरम, मिस आयरा बानो, मिस जीनत और भी दूसरे टीचर्स ने भी हम पे बहुत मेहनत की है। और थैंक यू सो मच, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।
जी नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये सेंट मेरी स्कूल मरियम निशात कॉलोनी से हैं और हमारे बहुत से अदारे हैं जो मिशनरी अदारे हैं वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इन बच्चों ने बड़ी खूबसूरती के साथ देखिए इतना अच्छा पढ़ के इतनी मेहनत करके अच्छे मार्क्स लिए हैं और मिशनरी स्कूल का नाम भी जो है वो रोशन किया है। जी नायाब, अब मुझे बताएं कि घर में माँ बाप का क्या रोल था जब आप पढ़ती थी, तो माँ बाप ने साथ कितनी मेहनत की है? जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, स्पेशली मतलब जिस तरह एक लड़की होते हुए घर में काफ़ी काम करने होते हैं, आते हुए मेहमानों को डील करना होता है। मेरी मामा ने इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया कि उन्होंने उस वक्त मुझसे वो काम ले लिए और ख़ुद वो किए। मैं उनके वाकई में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और डैडी ने भी आके बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब आके मतलब रात को अगर स्टडी करनी होती थी, लाइट ऑन करने सारे सो रहे होते थे, तो ज़ाहिर सी बात है वो थक कर आते थे। लाइट ऑन करने की इजाज़त तो नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे दी और मैं रात को पढ़ती रही। और उनका बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरे इतने मार्क्स में, सबसे पहले तो। अच्छा, ये मामा ने ज़्यादा मेहनत की है या पापा की ज़्यादा मेहनत है? देखा जाए तो वैसे तो दोनों ने किया है, लेकिन मामा का ज़्यादा, क्योंकि घर में वही थी। उनका डैडी तो बाहर होते थे, लेकिन पापा का भी है, लेकिन मामा का थोड़ा ज़्यादा है। जी बिल्कुल, माँ बाप बाप दोनों ही करते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ ज़िम्मेदारियाँ बाहर की होती हैं, कुछ घर की होती हैं, तो वो घर की ज़िम्मेदारियाँ माँ ज़्यादा अदा करती हैं। जी मोनिका, आप बताएं, आपके माँ बाप ने इतने अच्छे मार्क्स हासिल करने में आपकी किस तरीके से मदद की? मेरे माँ बाप ने मेरा मतलब कि बहुत अहम किरदार अदा किया है मेरे अच्छे नंबर लेने में। मेरी स्पेशली मेरी मामा ने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि मतलब कि उस टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ती थी और बाकी काम, और मतलब मेरी मामा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और स्पेशली मैं अपने बाप का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, मतलब कि अच्छे ट्यूशन में दिया, कि मतलब जैसे भी हो सके आसानियाँ ही दी हैं। मैं अपने माँ बाप के लिए दोनों का, खुदावन का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन ने मुझे बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं, और इसमें मेरे माँ बाप का बहुत मेन किरदार है कि खुदावन ने मुझे अच्छे नंबर दिए। अच्छा, ये तो थी बात माँ बाप की। ज़ाहिर बात है बहन भाई भी घर में होते हैं, वो कितने सपोर्टिव थे? जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्पेशली मेरी एक बहन है सिर्फ, तो उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वैसे तो आपको पता है छोटे बहन भाई ज़रा लाडले होते हैं, उनको इतना काम नहीं कहा जाता। मैं ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ मेरी ही होती थी। लेकिन जब मेरे पेपर्स होने वाले थे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसने मेरे लिए टाइम दिया, मुझे मतलब खाना ऐसे सर्व करना। हालांकि बड़ी बहन की ये होती है ज़िम्मेदारियाँ कि खाना सर्व किया जाए, लेकिन उसने उन दिनों वो सारी मेरी ज़िम्मेदारियाँ ली। मैं उसकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। जी, आप क्या कहेंगी अपने बहन भाइयों के बारे में, वो कितने सपोर्टिव रहे आपकी स्टडी में? जी, मैं भी मेरे भी बहन भाई बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट किया। मतलब कि एक घर में रहते थे तो शोर वगैरह भी करते थे, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी कि मैं पढ़ रही हूँ। और मतलब मेरी पूरी फैमिली ने बहुत मेन किरदार अदा किया है, तो उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों से बहुत अवॉइड किया थोड़े दिनों तक। और मैं अपने बहन भाइयों का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जी नैयाब, देखें आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या इरादे हैं, क्या बनना क्या है, क्या डायरेक्शन लेनी है आप? जी, मेरा बचपन से ही था कि मैंने डॉक्टर लाइन में जाना। और मैं बचपन से ही ना थोड़ा-सा मुझे ऐसे एनिमल्स वगैरह के साथ अटैचमेंट और उनको देखना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं वगैरह। और इसी तरह मुझे फिर इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता फिर मेरा शौक डेवलप होता गया कि हाँ, इसकी भी कोई ब्रांच होती है कि मतलब डॉक्टर लाइन में आप ये कर सकते हो, आप किसी की मतलब इस तरह हेल्प कर सकते हो। तो मुझे डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट हुआ। अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं अब एफएससी के लिए आगे तैयारी कर रही हूँ। तो खुदा मुझे उसमें कामयाब करे, डॉक्टर बनने में मेरी मदद करे। जी मोनिका, आप क्या सोचती हैं, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? मेरा भी शुरू से डॉक्टर का माइंड था कि मैं बड़ियों को डॉक्टर बनूं, और मेरी ख्वाहिश भी थी। और खुदावन ने मुझे अभी बहुत अच्छे नंबर दिए। अभी मैं एफएससी कर रही हूँ, प्री मेडिकल अभी, और उसके बाद मेरा बीएसएन का है कि मैं बीएसएन करूँ उसके बाद। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताएं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा बहाने करते हैं, कामयाब नहीं होते लेकिन बहाने करते हैं। कोरोना रहा, ठीक है, कोरोना की फ़ज़ा थी, सब कुछ था, लेकिन ये वाकई हकीकत है कि स्टूडेंट्स के साथ कोरोना की वजह से कितना जो है वो परेशानी का उनको सामना करना पड़ा।
जी, एक तरफ से देखा जाए तो कुछ बच्चे वाक़ई में इस प्रॉब्लम का थे। मतलब जिस तरह अभी खुदावंद का शुक्र है, खुदा हमारे माँ-बाप पे काफ़ी मेहरबान रहा कि उन्होंने इतने नाज़ुक वक़्त में, जब कोरोना था और दूसरे मतलब सैलरीज़ वग़ैरह लाइक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वक़्त मुझे इंतहाई अच्छी ट्यूशन, इंतहाई अच्छे स्कूल में पढ़ाया और बुक्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे दी, जो कि काफ़ी बच्चे जो उस टाइम जिनके माँ-बाप की सैलरीज़ नहीं आ रही थी, वो ट्यूशन या अकेडमी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे या स्कूल तक नहीं जा पा रहे थे। कुछ जगह तो ये प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ जगह बच्चों ने ऐसे खुद किया कि मतलब माँ-बाप ने इतने मुश्किल वक़्त में, जब उनकी सैलरीज़ नहीं भी थी, तो भी उन्होंने उतनी ही अच्छी, उन्हें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनकी पूरी की कि हमें ये चाहिए तो ये दिया, लेकिन उन्होंने वैसा परफ़ॉर्म नहीं किया। कुछ जगह बच्चे थे कि उन्होंने लापरवाही की, लेकिन कुछ जगह वाक़ई मजबूरी थी। जी मोनिका, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जो बच्चे वाकई कोरोना से मुतासर हुए कि लोगों, कई बच्चों के बहाने ही थे बस? कई बच्चों के तो बहाने थे, लेकिन कई ने वाकई बहुत स्टडी वगैरह की, और कुछ लोग जो है थे वो इस चीज़ से मुतासिर भी हुए थे, तो इसकी वजह से भी वो थोड़े से पीछे रह गए, लेकिन जिन्होंने मेहनत किया उन्हें उसका फल मिला है। नहीं, अब आप घर में सिंगल फैमिली है या कि आपकी जॉइंट फैमिली है? किस तरह का घर का जो आपका माहौल है, एटमॉस्फेयर है, क्या पढ़ने वाला एटमॉस्फेयर है ज़्यादा? जी, खुदावंद का शुक्र है, मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचू, मेरी चाचियाँ, हम सारे साथ रहते हैं, मेरे कज़न्स वग़ैरह। और पढ़ने वाला एटमॉस्फेयर तो वाक़ई में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मतलब चाचू आशर, चाचू मॉरिस ने उस वक़्त जब पापा घर नहीं हुआ करते थे, मुझे एकेडमी से लाना, लेकर जाना, बहुत उन्होंने मेरी सपोर्ट की। मेरे छोटे बहन भाई जबरान, एंजल, हनी, निम्रा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। मतलब अगर जब मैं पढ़ रही होती थी, मुझे कोई स्नैक्स वगैरह चाहिए होते थे, वैसे तो मैं खुद जाती हूँ दुकान तक, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। मतलब वो मेरे लिए दुकान से चीज़ लेकर आए वगैरह, और काफ़ी उन्होंने मेरी इस तरह सपोर्ट की। मतलब मुझे लेके जाना और लेकर आना, काफ़ी उन्होंने हेल्प की। मैं उनकी काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। जी मोनिका, आप क्या कहेंगी? आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और क्या सपोर्टिव रहे सारे? जी, मेरी भी जॉइंट फैमिली है, और मेरे चाचू चाची सब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और सब मेरे कज़न्स ने, मेरे बहन भाइयों ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं अपने दादाजी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें एकेडमी से लेकर आना, छोड़कर जाना, और चाचू वगैरह भी सब लेकर आते, छोड़कर जाते। मैं इन सब के लिए भी इन सब का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अच्छे नंबर लेने में इन सब का मेन रोल है। जी नहीं, आप मुझे बताएं कि आप को जो स्टूडेंट देख रहे हैं कैथलिक टीवी के ज़रिए से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, बिल्कुल, मेहनत करें। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ना उनके लिए बहाने ही बहाने हैं। और साथ ही साथ दुआ भी करें अपने लिए। कभी-कभार कुछ ऐसा होता है कि इंसान इतनी मेहनत करता है, लेकिन वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाता जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि अब बाइबल में लिखा है, ईमान अमल के बगैर मुर्दा, ईमान भी रखें और साथ-साथ अपने कामों को भी ठीक रखें, अपना पढ़ना बिल्कुल फ़ोकस रखें, अपने माँ-बाप की उस मेहनत को वो जो आप पे कर रहे हैं, उसको रायगा ना जाने दें। जी मोनिका, आप क्या मैसेज देंगी हमारे नाजरीन को? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में भी लिखा है कि खुदावंद को ढीले हाथ और सुस्त घुटनों से नफरत है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा, और मेहनत के साथ साथ हमें दुआ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें खुदावंद से इस चीज़ के लिए दुआ करते रहना चाहिए कि हमने जो मेहनत किया है हमें इसका फल मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नयाब। मोनिका, आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करते हैं इतने अच्छे नंबर लेने की। आपके वालिदैन को, आपके टीचर्स को, आपके सारे स्टाफ को हम कैथलिक टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी कौम में बहुत टैलेंट है, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, और जब इंसान मेहनत करे तो उसका फल मिल जाता है। तो आज राइजिंग स्टार प्रोग्राम में आपने देखा कि दो होनहार बच्चियां जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस है कि हम आगे बढ़ें और मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी मसीही कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच।